वो वक़्त जब 12 कऊ इस्लामाबाद में मिनहाजियों ने मस्जिद का मुहासरा कर लिया, मैं प्रदेश में तकरीर करने क्या हुआ था, जिस गाड़ी पे मैं था उसके टायर छुरों से फाड़ दिए गए। मैं फिर भी कह रहा था लाओ पादरी को मुनाजरा करा लो, आज भी कह रहा हूं। तो मैं तो उसी जगह पे हूं, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखने से पता चला, कोई कहता है मेरी तो औकाफ का मैं मुलाजिम था, 1.5 साल की मुझे तो तनख्वाह ही नहीं मिली। तो दावेदार मुजद्दिदी होने के हैं, मुजद्दिदियों की सिर्फ तनख्वाहें बंद नहीं होती, जेलें भी काटनी पड़ती हैं। अब हम बैठे थे आसिया मलूना के खिलाफ धरना देके, एक पीर साहब कहते हैं चूंकि मैं तुम्हारे पीर साहब का पोता हूं, लिहाजा मेरे कहने पे धरना उठाओ। राज की बातें हैं कि वो सारे कहते हैं वो कहेगा तो हम उठेंगे, और वो फलां फलां अफसरान जो है वो मुझे कहते हैं कि तुम तो औकाफ के हमारे मुलाजिम हो, धरना उठाओ। गुजरांवाला सारा जाम है, लाहौर जाम है, धरना उठाओ। तो मैंने जो बार बार फोन कर रहा था, मैंने कहा उसे कहो कि पीर साहब के पोते जरूर हैं, मगर मिशन पे निगरानी भी पीर साहब की ही ड्यूटी है। अगरचे दूसरे धरनाबाज उठ गए, लेकिन हमने अपने पीरों के खून भी धरने के मसले में नहीं समझे कि ड्यूटी जब हम मसलक की दे रहे हैं, नामूस रिसालत की दे रहे हैं, अब कोई पीर करे खून या मुरीद, हम क्यों ऐसे हटें? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम उस पर अपना कायम रखें। ये दर्द अंदरूनी लिए हुए। फिर जब हमने मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार किया दीवान इकबाल में, साथ बिठा के किया, खुदा की कसम हमें बड़े बड़े पीरों ने कहा ये तुम छोटे छोटों को क्यों साथ बिठा लेते हो? एहतिजाज किया कि ये तो बिल्कुल नौ उम्र मशाइख हैं, और मैं कहता था मैं इनको मुजद्दिदियत के रास्ते पे चलाना चाहता हूं। और वहां जिस वक्त वो फतवा पेश हुआ ईमान अबी तालिब के लिहाज से, अब साथ बैठने में फिर गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो अगले दिन ही मामू राफिजी ने, चच्चों ने, कई पीरों ने दबाना शुरू कर दिया। तुम बोले क्यों? तुम तो साथ बैठे थे। वो जो कह रहा था तुम साथ बैठे थे, उसने ये भी कहा तुम साथ बैठे थे। वो मकतूब पढ़ रहा था तुम साथ बैठे थे। वो फतावा रज़विया पढ़ रहा था तुम साथ बैठे थे। इन्होंने तय कर लिया ये मुआफ कर दो, आइंदा कभी नहीं बैठेंगे। अब बताओ मेरी गलती क्या है? मैं हाफिजुल हदीस के कदमों में बैठ के ऐलान कर रहा हूं, ये अशरफ आसिफ जलाली वही है जो 2011 में था, ये वही है जो मकीने गुंबद खजरा के स्टेज पे मीनारे पाकिस्तान पे पूरी वहाबियत को नाकों चने चबा रहा था। अब मजबूरियां हैं किसी की तो हम खींचते भी नहीं, लेकिन लोगों को बताए ना कि मजबूरी है, हम नहीं बैठ सकते साथ। ये जुल्म क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं वो बदल गया है? चलो साथ ना देते तो कोई शिकवा नहीं था, मुझ पे पाबंदियां सारी लगवाई। हर मुल्क यूरोप में, अरे मैं खुद जाऊं तो क्या बने, मेरी तो तस्वीर वहां नहीं चलने देते। जिसके मोबाइल से मेरी तस्वीर निकले वो कहते तू भी वापस जा। ये मौलाना अल्ताफ साहब बैठे हैं यहां पर, डेनमार्क में कहीं चले गए, इनकी फेसबुक देखी गई तो पकड़े गए कि इसमें अशरफ आसिफ जलाली है, दादा तुम घर जाओ। क्या वजह है? सोचो तो सही यारो। उनको नेशनैलिटी मिले और हमारी आईडी भी ना चले, और फिर हम कहीं बदल गए। मेरे खिलाफ अमेरिका में किताबें लिखी गई, मुझ पर शिकायत है हर इदारे को, मुझ पर। ये लेके चला था मुमताज कादरी के मिशन को, दूसरों को तो भी तकरीरें ही नहीं आती थी, वो तो कई साल पका के फिर बोलना शुरू हुए थे। तो मैंने कहा ठीक किया बंद, कहा वीजा बंद, दौरा बंद, जिला बंद, जुबान बंद, और फिर जेल, सब कुछ बंद। मैंने कहा
सब कुछ बंद, मगर मदीने का रास्ता खुला है, रब का दरबार खुला है। तुम सारे बंद कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो इस मरहले में खड़ा हूं। अगर मेरा साथ नहीं दे सकते थे तो मेरी टांगे तो ना खींचते। खींचना तो का, इन्होंने तो काटना शुरू कर दी। इस वक्त भी भिक्की शरीफ में बैठा हूं तो मैं बेल पर हूं। मेरी गिरफ्तारी के आर्डर करवाए जा रहे थे, या तो उसको गिरफ्तार करो